शुगर मिल नहीं थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर वो जो नोट छापने वाली को मशीन एक नहीं को हज़ारों किस्म की मशीनें आ गई थी जो डॉलर भी छापती थी, वहाँ पे पाउंड भी छापती थी, रियाल, दिरहम और पाक रुपीज़ जो है वो छापती थी। उसके बाद वो टीटियाँ शीटियाँ मोरे शोरे वहाँ पे थी। और फिर उसामा साहब आप कहेंगे कि मामला हो करप्शन का, मामला हो नवाज शरीफ साहब करप्शन जो अपने नाम पे कोई जायदाद नहीं रखते, वो कहते हैं मुलजम जो चोर है वो भी अपने नाम पे कुछ इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसके बावजूद हम चीज़ें निकाल लाते हैं। अच्छा। ये नाज़रीन स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखें कि नवाज शरीफ साहब के और एमसीबी मियां मनशा साहब, ये गठजोड़, ये नवाज शरीफ साहब का नाम ही है। ये स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, शायद अगर वो उसमें ये देख लें ज़रा गौर से, कैलबरी फाउंड में नहीं लिखा हुआ उसामा साहब। अच्छा। ये देखें जी नाजरीन, ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनका कोई कारोबार नहीं है, और ये एमसीबी बैंक। फिर इसके बाद ये ट्रांजैक्शनें सारी यहाँ पे एमसीबी बैंक, ये चौधरी शुगर मिल, ये सारी टीटियाँ, ये जो चेक आ रहे हैं माशाल्लाह, ये नवाज शरीफ साहब, और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं सारी। इसके बाद ये सारे और पूरी फैमिली की लंबी चौड़ी फरिस्त है। ये एचबीएल भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गढ़ बना हुआ है। 5 ब्रांचों के सिर्फ लाहौर में एचबीएल बैंक की ब्रांचों ने, मैं डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, दिखा रहे हैं 140, हाँ जी दिखा रहे हैं जी नाज़रीन, देखिए जरा गौर से। ये कैलबरी फाउंड वाली जाल साजियाँ वाली नहीं है जो शरीफ खान ने बनाई है। 5 बैंक ब्रांचों ने 5 मुकदमे एफआईआर हुए, 140 मिलियन, और उन्होंने भी टीटियां लगाई हैं। और एचबीएल की छोटी मैनेजमेंट को पकड़ लिया गया है, और बड़े लोग जो है, और बाकी उसमें मेमन और ये, और एक शेख जायद की नर्स है उसामा साहब। अच्छा। उसके नाम पे टीटियां लगती रही हैं, उसको एफआई ने बुलाया। अच्छा। कराची के लोग हैं, लाहौर में उनके अकाउंट खोल के उनको पता नहीं, डेरा दुबई में पैसे जाते रहे उनको पता नहीं। एचबीएल न्यूयॉर्क से लेकर यहाँ पे सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, मनी लॉन्ड्रिंग के खाते पाकिस्तान का हम ग्रेव लिस्ट में आ गया। कोई है पूछने वाला एफआईए से, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि भाई एचबीएल का मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ बना हुआ है। मनशा ने 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग एफबीआर कहता है सेंट जेम्स होटल। फिर उसके बाद 17 अरब की उसने वो करप्शन कर ली, यहाँ पे जो इधर उसका पकड़ा गया नेपरा में निशार चुनिया। फिर और उसके खाते एमसीबी उसने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बैंकों के ऊपर हाथ साफ करने को वो कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं करूंगा, दूसरी तरफ वो इन्हीं लोगों अब ये कहानी की आप बात करेंगे ना, तो ये इतने ज्यादा पलंदे हैं, इसके 100 कहानियां जो है ना, मैं बोलूंगा मुख्तसर आप बता दूं। ये तो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं कि किस तरह काला धन सफेद किया हुसैन नवाज ने। अब मरियम साहबा का बताएं, उनका अपना बयान है ना, उन्होंने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मरियम साहबा की कितने सौ कनाल, 1496 कनाल लाहौर के अंदर रायवंड में जमीन है, अरबों रुपए की, 84 करोड़ के एक हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के खाते हैं वो निकल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई हैं, कोई एक बताया, मैं चैलेंज देता हूं, शरीफ फैमिली का, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम साहबा हो, कोई लोग हैं, एक टीटी के हवाले से जाली नैब ने केस को बनाया हो, कोई एक ये चेक जाली हो, कोई एक ट्रांजैक्शन जाली हो, जितने इनके नन्हे मुन्ने जो पकड़े गए लोग, वो फजलदाद अब्बासी हो, वो आपका कासम कयूम हो, वो मुश्ताक चीनी हो, जो जिस तरह आपने कहा चीनी बराबर यूके में गई, चौधरी शुगर मिल में, पनामा केस में जो खड़े होकर मैंने बात की, वहां पे आप बताएं, ये इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की, एसएसपी ने जो वहां पे छुपाने की कोशिश की, जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, वहां पे पकड़े पसा किस तरह गए। जब इनकी चैट हो रही थी, यूके ने कहा कि हमने चीनी तो कभी इंपोर्ट की नहीं पाकिस्तान से, अंग्रेज का बेचारे चीनी खाते हैं, मिर्ची और चीनी, उनको क्या गर्ज है। उन्होंने कहा हमने की नहीं, वहां से पकड़े गए, यहां पे दबा लिया गया मामला। मामला ये है कि ये चीनी वाला जो कहानी है ना, मुझे बताया मुश्ताक चीनी और ये सारा जो करप्शन है और टीटी का, तो मुझे ये बताएं टीटियां जो लगी हैं क्या इसमें कभी तरदीद करते हैं ये एक टीटी गलत है? मुझे बताएं आपके अकाउंट में टीटियां अरबों की नहीं आती। हमजा ने कह दिया था कि जी देखिए जुल्म हो रहा है, खवातीन को जनाब तंग किया। मुझे मैं इस पे मेरा एहतियाज है उसामा साहब, जो खवातीन 500 की चोरी करें उनको आप जेलों में, जूते भी थानों में मारें, उनको आप जलील भी करें, और जो अरबों रुपए की खातून है पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोल रही है, जो कहती पाकिस्तान तो लंदन तो क्या, उसकी 1486 के नाल मैंने उनके इंतकाल बनाए हैं, मैंने ट्रांजैक्शन की है, वो मेकअप करके वो सज समर के आती हैं, आज जेल चली गई है माशाल्लाह। वहां पे भी पहले से इंतजाम हो गए हैं, ये मैनुअल तो आएगा नहीं आएगा। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, क्या जिनके उन्होंने 500 और 1000 की चोरी की है, क्या जूते थानों के उनके लिए खाने जाएंगे? वो किसी की बेटियां नहीं है, वो किसी की बहनें नहीं है, वो किसी की एहलिया नहीं है, वो किसी की मां नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है,
क्या पाकिस्तान में इज्जत उसकी है जो अरबों रुपए लूटेगा? कहाँ रास्ते में देना? क्या एक पाकिस्तान गरीब और अमीर के लिए ये क्या तमाशा हो रहा है? अब ये नैब के लिए एक इम्तिहान है कि नैब इनको बड़ी स्पीडीली इनके केसेस को प्रोसेस करवाए और इनसे ये जो लूटा हुआ पैसा ये वापस उल्टा हमारे पैसे लग रहे हैं ऊपर उनके। कल क्या होगा? हमारे पैसे लग रहे हैं, करोड़ों रुपए लग रहे हैं। अच्छा कल उसामा साहब कल नवाज शरीफ साहब की मुलाकात है, तो मरियम के बच्चे भी वहाँ पर जाएंगे और सफ्तर साहब भी जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब भी सुना है वो भी जाएंगे और मरियम भी कोट लखपत में है, नवाज शरीफ साहब भी कोट लखपत में है। कोशिश ये करेंगे कि दोनों की इकट्ठी मुलाकात हो और ये एक सियासी मुलाकात होगी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो आने वाला इजलास है उसके हवाले से डिस्कशन की जाएगी। तो पहले तो मरियम और नवाज शरीफ साहब अलग-अलग थे, वो उस तरह से कांटेक्ट नहीं था, अल्लाह खैर करे अब तो इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा। तो खाना भी घर से इकट्ठे आ जाएगा। खाना भी घर से आएगा तो उसकी भी पहले भी घर से खरल साहब कल क्या होगा? मैं कल क्या होगा इतनी बड़ी अब खबर ब्रेक कर रहा हूँ उसामा साहब, और मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ इमरान खान साहब के लिए पूरी कौम के सामने कि मैं कल अगर ये खबर दे दूं तो पंजाब की इंतहाई एक अहम तरीन शख्सियत ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, एक वो बंदा जिसका वालिद बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रिक्शा चलाता रहा, चले छोड़ लें वहां पे जहां भ्राट करके जिन मुल्कों जितने पासपोर्ट हैं वो, और एक इंतहाई शख्सियत के साथ एक उसके साथ जो दुमचला जो होता है ब्यूरोक्रेट और फॉरेन ऑफ कहानी है नहीं, अगर वो सामने चीज आ जाए और एक खातून किस तरह फ्रॉड सरकारी खजाने के साथ और जो वारदात की, अगर वो वारदात कल मैं अगर ब्रेक कर दूं ना, अभी इमरान खान साहब है तो मुकदमा भी होगा इनके ऊपर। अच्छा, और बहुत करें ना फिर नया मामला हो जाएगा। लेकिन मैं इमरान खान का इंतजार कर रहा हूं, बहुत शुक्रिया दस्तावेज सबूत के साथ सामने दिखाऊंगा, चीजें दिखाऊंगा खरल साहब, और उसके बाद कहते हैं चिरागों में रोशनी ना रहे।